कौमी असम्बली का बजट इजलास कुछ देर बाद होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 18,000 अरब से जायद का बजट पेश करेंगे। मुलाजमीन के लिए 15 या 20% तनख्वाहों में इजाफे का इम्कान। ब्यूरोक्रेसी की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में इजाफे की तजवीज़। बजट में पेंशन बिल का तखमीना 960 अरब तक होगा। FBR का टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए से जायद मुकर्रर करने की तजवीज़। बजट खसारा 9,500 अरब रुपए से जायद होने का तखमीना। बजट तजावीज़ की मंजूरी आज वफाकी काबीना इजलास में ली जाएगी। साल भर के लिए मुख्तस तरक्याती बजट 1400 अरब होगा। वफाकी बजट दस्तावेजात सामने आ गई। वफाकी वजारतों का मजमूई बजट 1041 अरब रुपए। वजारत आबी वसाइल 259, स्पार्को के लिए 35 अरब रुपए होंगे। रेवेन्यू डिवीजन के लिए 17 अरब, रेलवे डिवीजन के लिए 43 अरब रुपए मुख्तस। तखफीफ गुर्बत के लिए आइंदा माली साल तरक्की का बजट मुख्तस नहीं किया गया। पेट्रोलियम डिवीजन के लिए 3 अरब 22 करोड़ का तरक्याती बजट मुख्तस। वजारत सेहत के लिए 27 अरब रुपए रखे गए। विफाक के सूबाई मनसूबों के लिए 82 अरब 41 करोड़ का तरक्याती बजट मुख्तस। टैक्स ना दहिंदगान होशियार खबरदार। माली साल के बजट में टैक्स ना दहिंदगान पर मजीद सख्तियां करने का फैसला। 20 से 30 लाख नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने का मंसूबा। टैक्स कवानीन का सहारा लेकर टैक्स चोरों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए बजट में टैक्स कवानीन में रद्दोबदल करने की तजवीज़। नॉन फाइलर का जवाब न आने पर मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस कनेक्शन भी मुनक़ता किए जाएंगे। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी में छूट वापस ली जाएगी। कुछ सरकारी इदारों को बंद, कई को जम, कुछ को सूबों के हवाले करने की सिफारिश। हुकूमती अखराजात कम करने के हवाले से इजलास में इब्तदाई रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पेश की गई रिपोर्ट में कलील मुद्दती और वस्त मुद्दती सिफारिशात पेश की गईं। 1 साल से जायद के अरसे से खाली तमाम असामियाँ ख़त्म करने की सिफारिश। रिपोर्ट में कहा गया सरकारी इदारों में सर्विसेज की फराहमी के लिए निजी शोबे की खिदमात ली जाएँ। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके की आमदन पर इनकम टैक्स की शरह में रद्दोबदल की तजवीज़। विद होल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाए जाने का इम्कान। दरामदाद, सर्विसेज और सप्लायर्स पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह भी बढ़ाई जा सकती है। नॉन फाइलर्स की ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़। कमर्शियल इंपोर्टर्स के खाम माल की दरामदाद विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा होगा। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट का हजम 53 खरब 90 अरब रुपए होगा। तनख्वाहों में 20, पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 842 अरब रुपए फाइनल। रोड सेक्टर के लिए 150 अरब, तालीम 70 अरब, सेहत के मंसूबों के लिए 129 अरब मुख्तस। बल्दियाती तरक्याती प्रोग्राम के लिए 65 अरब रखने की तजवीज़। महकमा आबपाशी के मंसूबों के लिए 27 अरब रुपए मुख्तस किए गए। अलाउंसेज में 100% इजाफे का मुतालबा। सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी के लिए पाक सेक्रेटेरिएट से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च। पुलिस की भारी नफरी तैनात। इससे कबल सरकारी मुलाजमीन ने पाक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद का मरकजी गेट बंद करके एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने पाक सेक्रेटेरिएट का मरकजी गेट खोलने से भी इनकार किया। पार्लियामेंट में कानून साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार। कौमी असम्बली के अब तक 23 दिन इजलास हुए। दौरानिया 66.5 घंटे रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सिर्फ 2 इजलास में शरीक हुए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के इजलास में शिरकत 88% रही। 310 में से 159 अरकान असम्बली ने मुतहरिक अंदाज में कार्रवाई में हिस्सा लिया। कौमी असम्बली के 100 दिन पर साफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार का कायदे आज़म हेल्थ टावर तामीर करने का ऐलान। हेल्थ टावर में हस्पतालों के अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी, नर्सिंग यूनिवर्सिटी, लेबॉर्ट्रीज और अमराज की तशख़ीस के मराकज़ कायम होंगे। वज़ीर आज़म का मुल्क में पोलियो के नए केसेस सामने आने पर शदीद तशवीश का इज़हार। कहा मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाएंगे। सेहत का शोबा एक इंतहाई अहम और हसास शोबा जिसके ज़िम्मे इंसानी जानें बचाने का अहम फरीज़ा है।
लाहौर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट कायम कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट बाइक का मुआयना, वार्डन से बातचीत की, ट्रेनिंग और दीगर अमूर के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रैफिक जैम की सूरत में पब्लिक एड्रेस के जरिए मैसेज का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आला ने लाहौर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए डेडलाइन मुकर्रर कर दी। ट्रैफिक की रवानी में हायल रेडियां हटाने का फैसला, मुतबादिल जगह फराहम करने की हिदायत। वफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरत बनाने का मंसूबा। इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान में ताखीर पर वज़ीर दाखिला बरहम मोहसिन नकवी ने नोटिस लेते हुए मेंबर माहौलियात CDA को फौरी तौर पर तब्दील करने का हुक्म दे दिया। कहते हैं काम में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, काम न करने वाले अफसरान की टीम में कोई जगह नहीं। चेयरमैन CDA को मेंबर माहौलियात के ओहदे पर मेहनती और बासलाहियत अफसर तैनात करने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी सूरज आग बरसा रहा है। पंजाब और सिंध में मौसम शदीद गर्म, मोहनजोदाड़ो और डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जाएगा। दादू में 47, सक्खर, बहावलपुर और सरगोदा में 40 डिग्री का इम्कान। लाहौर में 44 डिग्री की गर्मी पड़ेगी। मरी के घोड़ा गली जंगल में आग बेकाबू होने लगी। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू ने मजीद नफरी तलब कर ली। आग को आबादी की तरफ बढ़ने से किसी हद तक रोक दिया गया। पहाड़ की चोटी पर लगी बेकाबू आग ने फैलते हुए जंगल को भी अपनी लपेट में ले लिया। अमरीकी शहर एटलांटा में फायरिंग, 4 अपराध हलाक, मरने वालों में मुश्तबा मुलजिम भी शामिल। फायरिंग का वाकया एक फूड कोर्ट में पेश आया। पुलिस ने इमारत को सील कर दिया। ऑस्ट्रियन मुसाफिर तैयारे को दौरान परवाज यालाबारी से शदीद नुकसान, कॉकपिट की खिड़कियां भी चटक गई। ऑस्ट्रेलिया की मुसाफिर तैयारे को पायलट्स ने महारत से बाहिफाजत उतार लिया। वियना हवाई अड्डे के करीब तैयारे का अगला हिस्सा तबाह, विंड स्क्रीन टूट गई। स्पेन से ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना जाने वाले तैयारे में 173 मुसाफिर और अमले के 6 अफराद मौजूद थे। और लकी मरवत में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहदा आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर शहीद स्कर्दू, लांस नाइक मोहम्मद अनवर शहीद गांचे और लांस नाइक हुसैन अली शहीद की गिजर और सिपाही असदुल्ला शहीद की मुल्तान में तदफीन की गई। सिपाही मंजूर हुसैन शहीद को गिलगित और सिपाही राशिद महमूद शहीद को रावलपिंडी में सुपुर्द खाक किया गया।